तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। ओम शांति। रूहानी जादूगर प्यारे बाबा के नयनों में वो जादू है जो हम आत्माओं को नजर से निहाल कर देता है, गति सदगति के लायक बनाकर स्वर्ग की महारानी बना देता है। कितने हम बाबा की महिमा करें, कितने न उसके गुणगान करें कि बाबा की नजर से ही कोटों में कोई जिस नजर ने हमें चुना और इतनी विशेष आत्मा बनाया जो पूरे संसार के आगे हम आदर्श बन रहे हैं, संसार के उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त बन रहे हैं। सारा विश्व जिसको फॉलो करेगी, ऐसे हीरो पाठधारी बनाते हुए बाबा ने हमें अपने सर्वोच्च आसन दिल सिंहासन पर बिठाया है। ऐसे सतगुरु प्यारे बाबा के जितने धन्यवाद करे, जितनी उसकी महिमा करे, वो कम ही है। और फिर बाबा कई बार मुरली में कहते कि बच्चे सिर्फ शुक्रिया क्यों कहना, उसका रिटर्न दो। बाबा ने जो हमारे लिए किया उसके रिटर्न में, उसके बदले में हम बाप समान बनकर दिखाए। जरूर बाबा की जो आश है, हम सभी बच्चों का भी वही संकल्प है, लेकिन उस संकल्प को पूरा करने में बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। तो अभी जो मुरली 18 नवंबर की हम सुन रहे थे, उसमें बाबा ने
इसका एक विशेष पुरुषार्थ हमें बताया, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल सामने देते हुए, कि संपूर्णता की निशानी ही ये होगी कि हमारा अंतिम संपूर्ण स्वरूप और भविष्य प्रारब्ध का स्वरूप, अर्थात फरिश्ता सो देवता स्वरूप, निरंतर चलते फिरते कर्म करते, वो सिर्फ सबकॉन्शियस में अंदर अंदर छिपा हुआ नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में रहे, इमर्ज रूप में रहे। और ये निशानी होगी हमारे नजदीक पहुंचने की। और अगर थोड़ा भी अपने में संशय आता है, पता नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, हमसे होगा नहीं होगा, बन सकेंगे या नहीं, तो ये संशय हमारा बेड़ा डुबा देगा। तो इसलिए ना दिल शिकस्त बनो, ना संशय में आओ, लेकिन क्या करना है, संपूर्ण स्टेज को समीप लाने के लिए अब नाज नखरे छू। वैसे लाडले बच्चे भले हैं हम बाबा के, लेकिन जो ऊपर चढ़ने उतरने की अवस्था, नीचे ऊपर करने की जो हम सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, अब ये नाज नखरे छू। बाबा ने जिस संपूर्ण स्टेज में हमें स्थित देखा है, लक्ष्य रखा है, उसी में हम सदा टिके रहे। उसके बाद बाबा की अलग अलग पार्टियों से ग्रुप के साथ मुलाकात है। बड़े ध्यान से हम सुनेंगे सभी बाबा की बातों को, एक एक जो बाबा के महावाक्य है। हम हर बार अपने आप को ये पक्का कराते हैं मुरली सुनते हुए कि ये एक एक शब्द महावाक्य बाबा का वरदान मुझ आत्मा के लिए है। भले उस समय साकार में बाबा के सामने कोई भी आत्मा उपस्थित थी, हम इस शरीर में थे, किस स्थान पर थे, कहाँ थे, ये सोचने की आवश्यकता नहीं। त्रिकालदर्शी बाबा ने मुझ आत्मा को अपने सामने रखकर ये महावाक्य उच्चारे हैं। और इसीलिए हम भी बाबा को अपने सम्मुख देखते हुए, प्रैक्टिकल जैसे बाबा सामने बैठा है मेरे, और 1 to 1 बाबा पर्सनली मेरे से बात कर रहे हैं, इस तरह से हम एकाग्रता से ये मुरली सुनेंगे। बाबा ने विशेष पार्टियों के साथ जो व्यक्तिगत मुलाकात की है, इसमें पहला पॉइंट, वर्तमान समय का विशेष अटेंशन, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। वर्तमान समय का विशेष अटेंशन, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। बाबा पूछते, सभी अपने को समर्थ आत्माएं समझते हो? समर्थ आत्माएं अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय गवा देते हैं। अगर हमें तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है तो इस लीकेज को हमें बंद करना होगा, तभी हम समर्थ बन सकेंगे। बाबा कहते जितनी कमाई करना चाहो उतनी नहीं कर सकते। किस कारण से? व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म के कारण। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। अब यह व्यर्थ का खाता समाप्त करो। जब नया चोपड़ा रखते हो तो पुराने को खत्म कर देते हो ना। नया साल, नया हिसाब शुरू हो गया तो पुराने को खत्म कर देते, उसको फिर आगे बढ़ाने वाली बात नहीं होती। देखो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है ना, 31 मार्च जैसे होता है, हमें तो मधुबन वाले भी बहुत ये चीज पक्की कराते हैं, और आप सभी भी जो ये इस तरह का कारोबार करते हैं उनको पता है कि मार्च महीने का कुछ भी पेंडिंग हमारा अप्रैल में नहीं जाना चाहिए। चाहे देने का हिसाब है चाहे लेने का हिसाब है, जो पेमेंट्स होनी है या जो भी हमें रिसीव करना है वो उसी महीने में 31 से पहले पूरा हो जाना चाहिए, उसको आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सारा बैलेंस शीट खराब हो जाती है। फिर कई तरह के और सर्टिफिकेट्स जोड़ने पड़ते, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते कि इस वजह से फर्क है। तो बाबा भी हमें क्या समझा रहे हैं बहुत सीधे सादे तरीके से
कि जो पुराना खत्म हुआ अब उसको आगे नहीं लेके चल। जब पुरानी जीवन बदल गई, कलयुग से बदलकर हम संगम युग पर आ गए, तो व्यर्थ तो कलयुग की आदत है ना, उसको संगम युग में क्यों यूज करते। जैसे 2022 का कैलेंडर हम 23 में यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अब व्यर्थ का खाता समाप्त करो। वर्तमान समय यही विशेष अटेंशन रखो कि व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ रहे। खास अंडरलाइन होमवर्क के रूप में हम इस बात को लेंगे। और ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम तो सारा दिन बिजी है, हमें तो व्यर्थ के लिए टाइम ही नहीं है। मोटा मोटा रूप से अपने आप को देखो ना, तो ऐसे ही लगेगा कि हम तो इतने बिजी है, इतने बिजी है। लेकिन फिर अगर थोड़ा सा ध्यान से चेक करें हम अपने आप को, तो पता चले कितना सारा टाइम हमारा व्यर्थ बोल में, व्यर्थ कर्मों में जाता है। और व्यर्थ संकल्पों की चेकिंग के लिए तो और गहरी चेकिंग चाहिए, गहरा अटेंशन चाहिए कि मन मेरा कहाँ का कहाँ बह जाता है पता भी नहीं चलता। इवन बातचीत करने के दौरान भी बात एक कोई पॉइंट से शुरू हुई होगी और कहाँ की कहाँ कितने सालों तक, कितने दूर तक पहुंच जाती है बात। और उस टाइम को हम कहाँ काउंट करते हैं कि वो मेरा व्यर्थ टाइम गया, ये मेरे व्यर्थ बोल हुए। होती है इतनी गहरी चेकिंग। अब बाबा कहते हैं कि वो विशेष अटेंशन देके चेक कर, कहाँ कहाँ व्यर्थ का खाता है, उसे समाप्त करो और समर्थ बनो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, तो जो चाहे सो कर सकते हो। मुश्किल बात नहीं दे रहे बाबा, हम पहले से सर्व शक्तियों का वरदान दिया हुआ है, तो जो चाहे सो कर सकते हो। जैसे किसी को तन की व धन की शक्ति है, तो वह जो चाहे सो कर सकता है। अगर शक्ति नहीं, तो चाहते भी मजबूर हो जाता है। ऐसा ही है ना, मान लो मार्केट में कोई चीज पसंद आ गई, लेकिन अगर जेब में पैसा ही नहीं है तो कैसे लेंगे। और पैसा है तो जो चाहे वो खरीद सकता है। सेम बात शरीर की शक्ति के लिए है कि शरीर में शक्ति है तो कहीं घूमना फिरना, कहीं भी जाना आना, कोई किसी तरह की स्थूल सेवा करना, कोई कारोबार में मेहनत करना, कोई मुश्किल नहीं लगता। जो चाहे सो करके मेहनत करके अपना हासिल कर सकता है। लेकिन अगर किसी का शरीर ही कमजोर हो, अपाहिज हो, किसी तरह की डिसेबिलिटी हो, तो चाहकर भी वो नहीं कर पाएगा, मन मार के जीना पड़ेगा उसको। तो ये तन और धन की शक्ति का एग्जाम्पल देकर बाबा मन की शक्ति पर हमें ला रहे कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान, जिसके पास मन की आंतरिक सारी शक्तियां बाबा ने वरदान रूप में दी है, क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अटेंशन, अगर कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी है तो वो अटेंशन की कमी है। बार बार अटेंशन चाहिए। अमृत वेले अटेंशन दिया और रात को दिया, बाकी मध्य में अलबेलापन में गया, तो रिजल्ट क्या होगी। 1 घंटा अमृत वेले बड़ा अटेंशन देके अपने आप को चेक करके पावरफुल योग कर लिया, रात को दिन भर का चार्ट चेक किया, तो दिन भर क्या किया। इससे व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा। बार बार अटेंशन की जरूरत है। कुछ ना कुछ पुराना खाता नहीं तो रह जाएगा। इसलिए बार बार ये अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि माया अभी भी अपनी बारी लेने के लिए होशियार बैठी है। भले उसको पता है मेरा राज्य जाने वाला है, लेकिन अंतिम सांस तक वो दाव लगाती रहेगी। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, खेला है ना सभी ने बचपन से, अभी भी कई खेलते हैं बड़े होने के बाद। उसमें क्या होता है, नंबर जैसे जैसे पासे फेंकते जाएंगे उतना उतना घर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई घर ऐसा आ गया जिसके ऊपर सीढ़ी है, तो इकट्ठा 2-3 रोज सारे ऊपर चढ़ जाएंगे। कोई कोई और बड़ी भी सीढ़ी होती है,
तो उतना एकदम से उतने रोज उतने नंबर क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी। लेकिन कहीं अगर सांप का मुंह आ गया तो उतना 2 3 6 कॉलम नीचे आ जाए, और बिल्कुल 90s की रो में जाकर तो इतना लंबा सांप होता है जो टॉप से सीधा बॉटम में ला देता है। मतलब ये तो नहीं कि आप 90s में पहुंच गए तो अब इससे वहां पर सांप खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। और ये सबसे लंबे वाला सांप वहां होगा, सीधा 10वीं रो से पहली रो तक लाकर आपको छोड़ेगा, 2 4 किसी नंबर पर आ जाएगी। पहुंचे थे 95 96 तक। खेला है ना ये सब। तो यही माया भी करती है, अंतिम सांस तक जब तक हम कंप्लीट विजयी नहीं बनते वो अपनी होशियारी दिखाती रहेगी। अंत में तो सबसे ज्यादा होशियार हो जाती है, क्योंकि सदा के लिए विदाई लेने आती है ना। तो वह अपनी होशियारी तो दिखाएगी, लेकिन आप सदा अटेंशन दो। और देखो सांप सीढ़ी के गेम में तो पास से कैसे आएंगे वो हमें नहीं पता होता है, वो तो उसके भरोसे होता है। लेकिन यहाँ तो प्रॉपर खुद के पर्सनल अटेंशन की बात है। जैसे बाबा के क्लास में गए, याद में बैठे, उस समय तो अटेंशन रहता है, लेकिन बार बार अटेंशन, और जिसका बार बार अटेंशन है उसकी निशानी है सब टेंशन से परे। ठीक है, अटेंशन की निशानी, किसी तरह का टेंशन नहीं होगा। लाडले तो वो ही बाबा के बने, श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमका, और क्या चाहिए। सिर्फ यही छोटा सा काम दिया है कि बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो। ठीक है, काम जो बाबा ने दिया मंजूर है। फिर पार्टियों से बाबा बात करते नेक्स्ट ग्रुप के साथ कि माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। तो बाबा पूछते, सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो। माया जीत माना सभी विकारों को जीतना, और प्रकृति जीत का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में कितने भी तरह के भले परिवर्तन आए, सर्दी गर्मी जिस तरह की भी हलचल होती है, आपदाएं आती है, तो उसमें भी मेरा मन अचल रहे, स्थिर रहे, किसी भी तरह का मन में संकल्प मात्र भी डर चिंता भय इसका प्रभाव ना दिखे, तब कहेंगे प्रकृति जीत, प्रकृति सहयोगी बन जाएगी फिर। तो दोनों ही बातें बाबा ने पूछी। माया जीत तो बनना ही है, लेकिन क्या प्रकृति जीत भी बने हो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। हलचल में अचल रहो, तो ऐसे अचल बने हो। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल आपको हिला नहीं सकेगी। खास नोट करना बाबा की इस पॉइंट। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले। तो ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो, जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे रहेंगे। अभी देखो यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो ना। शहरों में देखो कितनी हलचल कितनी आवाज, और पहाड़ी पर जाते एक ऊंचे स्थान पर चले जाते तो कितनी शांति। तो साधारण स्थिति में भी कितना रात दिन का फर्क है। स्थूल रूप में भी देखा जाए नीचे और ऊपर रहने में कितना फर्क होता है।
तो यहाँ पर आत्मा की स्थिति, आंतरिक जो मन की स्टेज है, वो जितनी ऊंची रहेगी, हर तरह की परिस्थिति के प्रभाव से हम मुक्त रह सके। कोई भी परिस्थिति की, प्रकृति की हलचल हमें विचलित नहीं कर सकेगी, जिसको बाबा ने नाम दिया प्रकृति जीत। ठीक है। फिर विशेष बाबा ने टीचर्स बहनों के साथ बात की है। बाबा कहते बाप समान रूहानी सेवाधारी। टीचर्स को बाबा कहते बाप समान रूहानी सेवाधारी। तो सेवाधारियों को कौन सी सौगात चाहिए? जब एक दो में समान मिलते हैं तो एक दो को सौगात देते हैं ना। हम जिन्स आपस में मिलते, फ्रेंड्स आपस में मिलते, तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो सेवाधारी तो है ही बाप समान। तो बाबा क्या सौगात देगा? आप देंगे बाबा को। ज्ञान तो बहुत सुना है, मुरली भी सुनी, अब बाकी क्या रहा? सेवाधारी बाप दादा के अति समीप आत्माएं हो। समीप आत्माओं को बाप दादा कौन सी सौगात देंगे? सेवाधारियों को आज बाप दादा विशेष एक गोल्डन वर्शंस की सौगात देते हैं। एक सुनहरे महावाक्य की, सुनहरे वरदान की सौगात बाबा दे रहे हैं। वह कौन सी? नोट करना अपने पास। सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। यह है सेवाधारियों के लिए स्नेह की सौगात। इसी सौगात को फिर मुरली में स्पष्ट करेंगे। लेकिन सौगात तो छोटी अच्छी होती है ना, मतलब देने में तो छोटा पैक बाबा बना के दे रहे, बाकी उसका विस्तार तो फिर बाबा मुरली में सुना देंगे। लेकिन एक याद रखने के हिसाब से, प्रैक्टिकल स्वरूप बनने के हिसाब से बाबा उसको पैकेज में दे रहा है। मतलब एक लाइन में बाबा ने वो सौगात सुना, उसका वैसे मंथन करो, विस्तार करो, तो देखो कितने बड़े बड़े टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। तो बाबा कहते आज मुरली नहीं चलाएंगे, लेकिन सार रूप में सुना रहे हैं कि उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का उत्सव मना। ठीक है। इससे क्या होगा? जो ये जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हैं, दिवाली है और कोई त्योहार हम मनाते हैं, तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है। सब गिले शिकवे भूल जाएंगे। तन की बीमारी भी साइड में करेंगे, कोई नहीं, आज तो त्योहार का दिन है, आज तो अच्छे से एंजॉय करेंगे। उसको भी थोड़ा साइड में करेंगे, थोड़ा भूल जाएंगे। कोई धन का भी अभाव है तो भी कहेंगे कोई बात नहीं, मन तो खुश होना चाहिए। तो उमंग उत्साह में रहते, बाकी ये छोटी मोटी किटपिट जो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे अगर यह उत्सव सदा उत्साह में रहने का उत्सव सदा मनाओ, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। अभी तो देखो एक एक संस्कार को भी खत्म करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना खुद के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और बाबा क्या कहते हैं? अगर उत्साह में रहोगे तो हर प्रॉब्लम जो है, हर संस्कार जो हम झमेले में फंसते रहते, कभी तू मैं आ जाते, वो सारी चीजें खत्म होती जाएगी। ना अपने संस्कार मिटाने की मेहनत करनी पड़ेगी, ना दूसरों से संस्कार मिलाने की मेहनत करनी पड़ेगी, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे फरिश्ते बनकर उड़ रहे हैं। वैसे भी कहावत है ना,
कि फरिश्तों के पैर धरनी पर नहीं होते। खुशी में जो नाचता रहता है उसके लिए भी कहते हैं कि ये तो उड़ता रहता है, इसके पांव तो धरती पर ही नहीं है। तो सब उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए रूहानी सेवाधारी अब यह सेवा करो। कोर्स देना, दिलाना, प्रदर्शनी करना, कराना, मेले करना, कराना, ये बहुत मेहनत की। अभी इस मेहनत को सहज करने का साधन ये है। कौन सा साधन? जो भी ऊपर सुनाया बाबा। खुद भी उत्साह में रहो, औरों को भी उत्साह दिलाओ। इससे घर बैठे अनुभव करेंगे जैसे शमा के ऊपर परवाने स्वतः भागते हुए आते हैं। आखिर भी ये मेहनत भी कब तक करेंगे? ये साधन भी तो परिवर्तन होंगे ना। तो कम खर्च बाला नशी व कम मेहनत सफलता ज्यादा, उसका साधन है यह सौगात। ठीक है, पसंद आ गई सौगात? फायदे भी बता रहे सारे उस सौगात के। मेहनत कम लगेगी, संस्कारों को मिलाने मिटाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, शक्तियां भी बच जाएंगी। सेवा तो ऐसी होगी जैसे अपने आप परवानों को कोई इनविटेशन नहीं भेजना पड़ता ना। क्षमा जलाओ, परवाने अपने आप आते चले जाते। तो हमारा ये उमंग उत्साह का वातावरण स्वतः आत्माओं को आकर्षित करेगा। कम खर्च बाला नशी, मेहनत कम से कम, शक्ति कम से कम, पैसा भी कम से कम लगेगा और सफलता अधिक से अधिक मिलती जाएगी। तो सौगात पसंद आई? फिर आपको मेला आदि भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेला करने वाले और अनेक निमित्त बन जाएंगे, आपको निमंत्रण देकर बुलाएंगे। जैसे अभी भी भाषण के लिए बनी बनाई स्टेज पर बुलाते हैं ना, वैसे मेले आदि की फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी आप सब दीदी दादियों को उद्घाटन के लिए बुलाते हैं। बाबा कहते अभी आप सब दीदी दादियों को उद्घाटन के लिए बुलाते हो, फिर आप भी दीदी दादियां हो जाएंगी, उद्घाटन करने वाली दर्शनीय मूर्त हो जाएगी। अब सच में सोचने की बात है, 81 में जो टीचर्स बहनें थी, मतलब आज से लगभग 40-42 वर्ष पहले, तब जो टीचर्स बहनें थी, आज वही तो सीनियर दीदियां है सारी हमारी। जैसे हम ओआरसी के आशा दीदी को बुलाते हैं, कोई चक्रधारी दीदी को बुला रहे हैं, अब जयंती दीदी आ रहे हैं हमारे पास। तो ये दीदियां उस टाइम ऐसी छोटी छोटी टीचर्स बहनें थी ना, जिनके सामने बाबा की ये मुरली चली है कि अभी तो आप दादियों को बुलाते हो, कल आप ही दादी दीदी बन जाएंगे। तो सच में देखो, उस टाइम जो सामने बैठकर बाबा के सुन रहे होंगे, उन्हें रियलिटी में कितना महसूस किया होगा इस बात को कि दादियों की जगह वो सेवाएं हमें करनी पड़ेगी। नहीं सोचा होगा ना। लेकिन देखो, बाबा ने तो क्लियर पहले से अनाउंस की हुई थी बातें। तो अच्छा है ना। अभी तक भी लगाओ टेंट, गाइड बुलाओ, लगाने वालों को बुलाओ, यही मेहनत करते रहते हो। अच्छा, अभी सौगात मिल गई ना, अभी देंगे क्या? पक्का सौदागर है बाबा। वैसे भी दुनिया में भी रिश्तेदारी में देखो, देना और लेना दोनों ही चलता है। कोई कहे कि हम सिर्फ लेने जाए कहीं से, ऐसा नहीं होता। अगर लेते हैं तो देना भी है। तो बाबा ने हमें क्या दिया? सदा उत्साह में रहने की सौगात दी, गोल्डन वर्षन्स की सौगात दी। अब हम बाबा को क्या देने वाले हैं? बस प्रॉमिस करो बाबा के साथ। बाबा कहते संकल्प करो कि न कभी उत्साह कम करेंगे और न दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। बातें बहुत आएंगी उत्साह को कम कराने वाली, डिस्करेज करने वाली। हम कुछ करना चाहेंगे, हर तरह से अपोजिशन होगा, टोन कमेंट होगा, ताने कसने वाले लोग होंगे, लेकिन मुझे अपना उत्साह कम होने नहीं देना है, क्योंकि मैं बाबा की श्रीमत अनुसार विश्व कल्याण की सेवा में हूं।
तो ना तो मुझे खुद का उत्साह कम होने देना है और ना ही दूसरों का उत्साह कम होने देना है। ठीक है, करेंगे प्रॉमिस? बस यही देना है। कुछ भी हो जाए, जैसे स्थूल व्रत रखते हैं ना, तो उसमें भी भूख प्यास भले कितनी भी लगे, लेकिन लगते हुए भी व्रत कभी नहीं तोड़ेंगे, चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाए। कि आज सारा दिन नहीं लेना तो नहीं ले, चाहे अंदर से शरीर डिमांड करता रहे, बेहोशी की हालत तक पहुंच जाए, लेकिन नहीं, आज व्रत रखा है ना मैंने, नहीं खाना मतलब नहीं। तो आप भी व्रत, यहाँ खाने के व्रत की नहीं बात कर रहे बाबा। कौन सा व्रत? कि कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन न उत्साह छोड़ेंगे और न औरों में कम कराएंगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। तो सदा ही उत्सव होंगे, सदा मेले होंगे, सदा सेमिनार होंगे, सदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, अच्छा मिली सौगात, ले भी ली, और क्या चाहिए? देखो, बाप दादा सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करते, खूब धूमधाम से सेवा, जिन्हों को भी निमंत्रण देना हो दे सकते हो। फॉरेन वालों को भी सेवा की बहुत मुबारक। सभी सेवा की उमंग उत्साह में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे बढ़ते हुए विशेष आत्माओं की सेवार्थ निमित्त बन जाएंगे, जिनको विशेष वीआईपी कहते हो। अभी वीआईपीस के निकलने का समय पहुंच गया है, इसलिए सेवा से स्वतः निकलते रहेंगे। आगे बाबा कहते, सेवा की ही इशारा देते हुए, ये तो चलो मेले सेमिनार कॉन्फ्रेंस ये तो सब हो गया, सब सभी को विशेष रूहानियत का अनुभव करा, शांति का, शक्ति का अनुभव करा। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन एक सेकंड की अनुभूति ही उन्हों के लिए नवीनता है। सारी विदेश में मेजॉरिटी आर्टिफिशियल शांति। वैसे देखो, विदेशों में जो भी गए हैं या वहां जाने वालों से सुना है तो क्या कहते हैं, वहाँ डिसिप्लिन बहुत है, वहां यहाँ की तरह गंदगी नहीं है, स्वच्छता है, इतनी शांति है। तो ये बाहरी शांति है बस, लेकिन रियल शांति, रियल सुख, रियल स्वरूप की अनुभूति नहीं है वहां पर। अगर वह एक सेकंड की भी हो जाएगी तो नवीनता का अनुभव करेंगे। वैसे भी सभी सदा नई चीज पसंद करते हैं ना, इसलिए यह नवीनता। कोई भी नामधारी महात्मा कभी ये अनुभूति नहीं करा सकते हैं। आत्मा परमात्मा का शब्द तो सुनाते रहते हैं, लेकिन कनेक्शन जुड़वा कर अनुभव करना, ये भी नवीनता है, जो सिर्फ बाबा के बच्चे कर सकते हैं। डायरेक्ट देखो, आत्मा परमात्मा की बातें दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं, बहुत करते, चाहे उल्टी करे सीधी करे, जो भी बातें हैं बहुत है आत्मा परमात्मा की बात। लेकिन डायरेक्ट परमात्मा से किसी आत्मा का कनेक्शन जुड़वा दे, वो संबंध, वो प्यार, वो प्राप्ति अनुभव करवाए, ये कोई नहीं करा सकता है। तो ये नवीनता है, जिसको कहा जाता है रियलिटी का अनुभव कराना। यही साधन है। सभी सर्विसेबल समीप रत्नों को बाबा नाम सहित याद दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बाबा की कुमारों के ऊपर नजर पड़ी। कुमारों के लिए विशेष बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, कुमारों को सदा यह स्मृति रहे कि हम कुमार नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमार है, रूहानी सेवाधारी है। सेवाधारी अर्थात स्वयं संपन्न स्वरूप होकर औरों को भी देने वाले।
तो सदा अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सेवाधारी अर्थात स्वयं संपन्न भरपूर होकर फिर औरों को भी देने वाले। तो क्या मैं संपन्न हूं, भरपूर हूं? सेवाधारी समझकर सेवा करेंगे तो सफलता मूर्त हो। उसमें भी कर्तापन का भान नहीं, मैं कर रहा हूं, मेरे में ये क्वालिटी है, मैं दे रहा हूं, नहीं। निमित्त सेवाधारी, ये भाव हमें हल्का रखेगा, टेंशन फ्री रखेगा और सेवा में सफलता मूर्त बनाएगा। सेवा की विशेषता ही है नम्रचित। निमित्त और नम्रचित, यह दोनों विशेषताएं सेवा में सफलता स्वरूप बनाती हैं। कुमार सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता अगर नहीं होगी तो सेवा भले करेंगे, मेहनत भले करेंगे, लेकिन सफलता कम दिखाई देगी। बहुत गहरा राज बाबा बता रहे, और ये कोई और नहीं चेक करेगा हमारे अंदर। ठीक है, अकड़ या ईगो तो चलो दूसरों को भी दिखता है ऐसे तो, लेकिन वही है कि दूसरा कोई फिर कहता भी नहीं ना अकड़ वाले को कि तुम्हारे में अकड़ है, पता चले और ही उसके ऊपर बरसना शुरू हो जाए। ये चेकिंग हमें खुद करनी होगी कि अगर मैं सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, चलो बाबा की बात तो सबके लिए है, तो उसमें मेरा नम्र भाव रहता है, सेवा भाव रहता है, या उसमें भी मेरी सेवा का अभिमान मुझे आता है। बड़ी गहरी ऑनेस्टी से चेकिंग करने वाली जरूरत है। बाबा कहते अगर तो नम्रचित्त होकर सेवा कर रहे हैं, निमित्त भाव से कर रहे हैं तो सफलता हो, नहीं तो इतनी भी भले मेहनत करे, प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम करे, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिलेगी। तो कुमार सेवा में तो होशियार हो ना, सभी प्लानिंग बुद्धि हो। जैसे सेवा की भागदौड़ में होशियार हो, वैसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बन। एक नम्रचित्त, दूसरा निमित्त भाव। विशेषताओं सहित विशेष सेवाधारी बन। नहीं तो बस टेम्पररी टाइम की सफलता भले होगी, थोड़ा बहुत नाम मान शान हो जाएगा, लेकिन चलते चलते थोड़े टाइम के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या हुआ, यह क्यों हुआ, ये दीवार बीच में आ जाएगी जो सफलता पाने से हमें रोकेगी। ठीक है, तो सदा ये दो बातें स्मृति में रखना, सिर्फ कुमार नहीं, सभी निमित्त और नम्रचित्त। इसी से सर्विस में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। कुमारों को सेवा तो करनी है, लेकिन फिर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर करनी है। चाहे वो समय की मर्यादा है, चाहे वो कई तरह की मर्यादा है कि बहनों के साथ अगर कहीं जाना है, कोई सेवा करनी है तो किस तरह से करनी है, कपड़ों के लिए मर्यादा है, अपनी रहन सहन के लिए मर्यादा है, बोलचाल हमारा कैसा हो उसके लिए मर्यादाएं हैं। फिर कोई भी सेवा हम करते तो सेंटर से परमिशन लेकर बड़ों के, बहनों के ध्यान पे दिलाकर वो सेवा करे, ये भी मर्यादा है। इस तरह की कई मर्यादाएं हैं। तो कहीं बाबा इसलिए ये अटेंशन दे रहे कि कहीं सेवा के जोश जोश में मर्यादा कोई ना टूटे। तो जो भी सेवा करो खूब करो, लेकिन मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर। फिर देखो सफलता हुई पड़ी है, बाबा गारंटी दे रहा है। निमित्त, नम्रचित और तीसरी बात क्या ऐड हो गई, मर्यादा में रहकर सेवा, तो सफलता निश्चित है। देखो कुमारों को तो सब प्रकार के चांस है, सेवा करने में भी चांस, पुरुषार्थ में आगे जाने में भी चांस, और साथ साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का चांस। कुमार जीवन लकी जीवन है। कुमार अर्थात सदा स्वतंत्र, किसी भी प्रकार के बंधन के वश नहीं। तो ऐसे स्वतंत्र अनुभव करते हो ना। स्वयं के व्यर्थ संकल्प भी एक बंधन है,
कई बार दूसरा बंधन नहीं होता, अपने ही मन का अलबेलापन, अपने ही व्यर्थ संकल्प, वो बंधन बन जाते हैं, जो कि उड़ती कला से हमें नीचे ले आते हैं। तो निर्बंधन कुमार, ठीक है, सिर पे हाथ रखो अपने और बाबा से निर्बंधन का वरदान। व्यर्थ संकल्प भी समाप्त, वो भी बंधन नहीं रहे। ऐसी निर्बंधन आत्मा ही तीव्र गति में जा सकती है। बाप दादा को कुमारों के ऊपर नाज है कि कुमार अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं। कुमारों का अपना भाग्य, कुमारियों का अपना भाग्य। कुमारियां स्वतंत्र होकर सेवा नहीं कर सकती, उनको संगठन में रहना है। वो सिस्टम कुमारियों के लिए अलग बाबा ने बनाया है। और कुमार तो कहीं भी अकेले जाकर भी सेवा कर सकते हैं। कुमारों को क्या बंधन है? कुमारियां तो फिर भी आजकल की दुनिया के हिसाब से बंधन में है, चाहे सेफ्टी के हिसाब से ही सही। बाबा ने ये मर्यादा रखी है कि अकेली कुमारी जाकर, बहन जाकर कहीं सेवा नहीं करेगी, कोई तो कम से कम एक या दो तो साथ जाएंगे। ये बाबा ने बनाया हुआ नियम। और कुमारों के लिए तो फ्रीडम है, वो तो अकेले जाकर भी सेवाएं कर सकते हैं, ऑलराउंड सेवा कर सकते हैं। तो कुमार है डबल लाइट, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, न संकल्पों का बोझ, न संबंध संपर्क का बोझ। निर्बंधन, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए ना। नॉलेजफुल कभी भी व्यर्थ की तरफ नहीं जा सकते। जानने के बाद कि इसमें नुकसान है तो हम क्यों जाएंगे, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे? ठीक है, नॉलेजफुल का मतलब ही क्या है? फायदा नुकसान हर चीज सोचते हुए फायदे वाले डिसीजंस लेना। जानने समझने के बाद भी अगर हम नुकसान वाले डिसीजंस ले तो उसको समझदार तो नहीं कहा जाएगा ना। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात व्यर्थ से मुक्त। व्यर्थ संकल्प भी नॉलेजफुल के आगे नहीं आ सकता। बोलना करना तो दूर की बात है। संकल्प में भी शक्तिमान, कर्म में भी शक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान। सदा ऐसे अनुभव करते हो कि हम सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है। क्योंकि कुमारों के पीछे, जैसे बाबा के लाडले हैं, ब्राह्मण परिवार के कुमार लाडले हैं, ऐसे कुमारों के पीछे माया भी चक्कर बहुत लगाती है। माया को भी कुमार कुमारियां बड़े अच्छे लगते हैं, वो भी पूरा अपने झांसे में लेने की कोशिश करती है, कुमारों को और कुमारियों को खासकर। जैसे बाबा को बहुत प्रिय हो ना, ऐसे माया के भी प्रिय हो। लेकिन ये कंपैरिजन जरूर रखना, बाबा का प्यार क्या बना देगा और माया का प्यार क्या बना देगा। ठीक है, बाबा का प्यार जेन्युइन प्यार है, रियल प्यार है, जो आत्मा की उन्नति कराएगा। और माया का प्यार ऊपर का दिखावे का प्यार है, अंदर से तो दुश्मन है माया। इतना तो ज्ञान से समझ है ना हम सभी को। दिखाएगी प्यार, करेगी वार। तो ऐसे माया के धोखे में नहीं आना, माया से सावधान रहना। सदा अपने को बाबा के साथ कंबाइंड समझना, ये सबसे बेस्ट युक्ति है माया से बचने की। अकेले हो ही नहीं कर, बाबा साथ है तो माया की हिम्मत नहीं कि हम पर वार कर। वो तो हम ही कभी नाज नखरे करके बाबा से रूठ कर साइड में हो जाते हैं ना, ब्राह्मण संगठन से अलग हो जाते हैं, तो माया को चांस मिलता है। तो अपने आप को सेफ रखने की सबसे पावरफुल युक्ति कि बाबा के साथ कंबाइंड रहो, कभी भी अकेला नहीं, युगल साथ है। हमारी तो पीछे भी एक बार कुमारों से बात हो रही थी। आजकल सोशल मीडिया में वो मैरिटल स्टेटस भी डालना होता है ना, सिंगल है या मैरिड है, ये डालना होता है ना उसमें, ऐसे ही प्रोफाइल वगैरह जो बनाते हैं। तो हम वैसे ही आपस में बैठे थे कुमारों के साथ, भले रमणीकता से ही हम बता रहे थे, लेकिन है बहुत सीरियस बात ही कि कहीं भी हमने कहा कि प्रोफाइल में भी कहीं भी अपने आप को सिंगल लिखो ही नहीं, क्योंकि सिंगल लिखोगे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं,
माया बैठी है ना, जैसे बाबा ने कहा, वार करने के लिए ताक लगा के बैठी हुई है कि कहाँ ये सिंगल हो, अकेला हो और मैं वार करूं, मैं उसको अपना बनाऊं। साथ देने आ जाएंगे कई कि हम तेरे जीवन साथी बन जाएंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे सहयोग देंगे। नहीं, चलो मैरिड तो नहीं लिख सकते, कुमार है कुमारी है, मैरिड तो नहीं लिख सकते, लेकिन मैंने कहा कि कमिटेड लिख दो। रोका हो चुका है, सगाई हो चुकी है हमारी, ये तो लिख सकते हैं ना, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं है, ये तो सच्ची बात है, बाबा से सगाई हो गई हमारी। तो प्रोफाइल में भी कभी भी सिंगल नहीं लिखना, ना किसी को शो करना कि हम तो सिंगल है, हम तो सिंगल है, लोग रिश्ते लेकर आने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए कमिटेड है हम। इवन अधर कुमार अधर कुमारी जो गृहस्थी वाले हैं, उनके लिए अकेले कभी भी नहीं रहना है। बाबा के साथ हमारा जीवन साथी, हमारा लाइफ पार्टनर, पतियों का पति, हमारा परम साजन बाबा है, तो उसके साथ सदा कंबाइंड रहो, तो फिर माया आ नहीं सकती। ठीक है, निर्बंधन भी रहो, मर्यादाओं में रहकर सेवा करो, ऑलराउंड सेवा करो, लेकिन एक और विशेष अंडरलाइन, कंबाइंड होकर सेवा। जो भी कर्म करो, कहीं भी रहो, सो खाओ घूमो फिरो, जो भी कर रहे, कंबाइंड होकर बाबा के साथ। ठीक है, आज तो बाबा ने विशेष टीचर्स से भी बात की, सेवाधारियों से भी बात की, फॉरेनर्स के साथ भी, कुमारों के साथ भी, और फिर अलग अलग पार्टियों के साथ भी बात। हर ग्रुप की मुलाकात में कितनी सुंदर बातें हम सबको सीखने को मिली, उसी आधार पर खुद को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।